उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मित्रों, जहां से एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको एक एक नंबर में इकट्ठा कर रहा हूं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको यूपी पुलिस बनना है तो उसके लिए संयुक्त अकेडमी जो भी चीज़ें बता रही करते चलो मित्रों, परिणाम आपको दिखेगा, एक्सपीरियंस दिखेगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि सर जो आप चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि वहाँ पर टेस्ट में मिल रहा है। टेस्ट में मित्रों, टेस्ट में ही नहीं, आप पुलिस का पेपर दे के आइएगा, फिर हमसे कहिएगा कि कैसे मिलेगा। तो चीज़ें मित्रों, अभी आपको यहाँ पर पदाधिकारी जितने हैं इनके कार्यकाल, अधिकतम, न्यूनतम, क्या उम्र सीमा रहने वाली है पॉलिटी के, और इनके पद जो भी हो सकेंगे, बहुत कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो बस आप 10-5 मिनट में आप एक नंबर अपना पुख्ता कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक नंबर 100% मिलने वाली ही वादा है मित्रों। तो चलिए पॉलिटी के ये सेशन को देखते हैं, और ध्यान रखिएगा मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में आपको कल शाम तक का पॉलिटी का पूरा महामैराथन आपको मिलेगा। कंप्लीट का कंप्लीट आपको 5-7 प्रश्न जो भी पॉलिटिक्स आने वाले हैं सभी दे देने वाला हूं। तो चलिए मित्रों, हम लोग देख लेते हैं जो भी पदाधिकारी हैं। तो पहला पदाधिकारी अपने हैं राष्ट्रपति साहब। अगर आपसे कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो मित्रों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक बार आप राष्ट्रपति बनेंगे, 5 वर्ष से अधिक नहीं रह सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए मित्रों न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष निर्धारित किया गया, अधिकतम उम्र कोई निर्धारित नहीं किया गया। आप कितने भी अधिकतम उम्र के हो तो राष्ट्रपति आप बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष मित्रों, और राज्यपाल के लिए आपका 35 वर्ष। ये देखिए 3 पोस्ट ऐसे हैं मित्रों जिनकी न्यूनतम उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। लोकपाल एक ऐसा पद है मित्रों जिसकी उम्र इससे अधिक 45 वर्ष लिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, लोकपाल के लिए 45, लोकायुक्त के लिए 40। आगे बात कर रहा है मित्रों लोकसभा की। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र चाहिए। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552। कहने का मतलब मित्रों, आपको सांसद बनने के लिए लोकसभा का 25 वर्ष न्यूनतम उम्र चाहिए, अधिकतम उम्र निर्धारित नहीं है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम 35, अधिकतम निर्धारित नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों। बात करेंगे अब राज्यसभा की। राज्यसभा जो कि आपका उच्च सदन कहलाता है, जो कि अस्थाई सदन कहलाता है, जिसका अध्यक्ष आपका उपराष्ट्रपति होता है, उसका कार्यकाल मित्रों 6 वर्ष का होता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर 30 वर्ष उम्र चाहिए। लोकसभा के लिए 25, लेकिन राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष चाहिए। अधिकतम इसकी उम्र सीमा निर्धारित नहीं किया गया है मित्रों। अब बताता हूँ, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा अध्यक्ष प्रथम जीबी मावलंकर, महिला में मीरा कुमार। और मित्रों ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोकसभा का उपाध्यक्ष पूछता है, तो ध्यान रखिएगा अनंत सैनम ये जो नाम है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष है। ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। लोकसभा के उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम, पहले आपके जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और महिला में आपके मीरा कुमार। आप इतना बात ध्यान रखिएगा मित्रों। मुख्य न्यायाधीश की बात करेगा सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपके अनुच्छेद 124 के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल 5 वर्ष वैसे रखा जाता है, बकिया इसके पहले भी सेवानिवृत्त कर सकते हैं। कोलेजियम करता है ये काम। और ध्यान रखिएगा मित्रों आप हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कोई निर्धारित नहीं किया गया है। कहने का मतलब आप नाबालिग न रहिए, आप बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अधिकतम ध्यान रखिएगा मित्रों 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए अधिकतम 65 वर्ष की उम्र चाहिए। मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट 5 वर्ष, न्यूनतम इसका कुछ नहीं निर्धारित किया गया। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसमें 3 साल की कमी की गई है। 62 वर्ष इसका अधिकतम उम्र सीमा लिया जाता है। न्यायवादी के जो हाई कोर्ट है, गलती मत करके आइएगा, जो चीज़ें बता रहे हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। महान्यायवादी की बात करेंगे। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। आप ध्यान रखिएगा मित्रों। और महान्यायवादी
महान्यायवादी का कार्यकाल मित्रों कोई निर्धारित नहीं किया गया है। वैसे तो 5 साल हम समझ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। महान्यायवादी को भारत सरकार का वकील कहा जाता है। कानूनी विधियों पर भारत सरकार को सलाह देने वाला आदमी कौन है मित्रों? महान्यायवादी। और महान्यायवादी लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक में भाग लेता है, लेकिन ये बोलता नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी बनने के लिए अधिकतम उम्र 65 वर्ष रखा गया है। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा में पूछे जाने के, भारत का पहला महान्यायवादी कौन था? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ ये भारत के पहले महान्यायवादी थे, जो कि अनुच्छेद नंबर 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है मित्रों। और ध्यान रखिएगा, इसकी न्यूनतम सीमा कोई नहीं है, अधिकतम सीमा 65 वर्ष। जो निर्वाचन आयोग है, कहने का मतलब मित्रों जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका 3 वर्ष अधिक रहता है। मान लीजिए कोई चुनाव हो रहा है और ये इनका रिटायरी हो जाए, बीच में ही नहीं ठीक पड़ता है, मतलब कि ये 65 रहेगा तो हो जाएगा। इसके लिए मित्रों इनको 3 साल एक्स्ट्रा दिया गया है, इनको 2 वर्ष घटा दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष इनका भी कार्यकाल होता है, न्यूनतम के लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, कहने का मतलब UPSC की बात कर रहे हैं मित्रों, जो कि अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जो भी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि जो संघ लोक सेवा आयोग के तहत सेवा करते हैं, जॉब करते हैं, IAS वाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो अध्यक्ष होता है, इसका संवैधानिक पद जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ मित्रों। न्यूनतम कोई नहीं, अधिकतम 65 वर्ष। ध्यान रखिएगा। बात करेंगे मंत्री परिषद की मित्रों, तो मंत्री परिषद देखिए मित्रों, यहाँ पर मंत्री परिषद के बारे में ऐसा बोलना उचित नहीं होगा। तो मंत्री परिषद के बारे में ऐसा बोलना उचित नहीं होगा, इसलिए देखिए लोकसभा के जो भी मंत्री होंगे उनका 5 वर्ष 25 वर्ष होता है। राज्यसभा के जो होंगे 6 पे 30 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा मित्रों। इसके लिए हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के 5 पे 25 क्यों? क्योंकि मित्रों मुख्यमंत्री आपके विधानसभा का अध्यक्ष होता है। 2 चीज़ें इतना ध्यान रखिएगा मित्रों, जैसे कि ये है विधानसभा, तो विधानसभा में आपका 5 कार्यकाल होता है, 25 वर्ष लिखा जाता है। विधान परिषद की बात करेंगे मित्रों, विधान परिषद में 6 वर्ष कार्यकाल होता है, 30 वर्ष की उम्र ली जाती है। यही मैटर सेम चलता है लोकसभा राज्यसभा में मित्रों, क्योंकि राज्य की है वो, लोकसभा राज्यसभा आपके सेंट्रल की है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कार्यकाल 6 वर्ष और आपका न्यूनतम उम्र 30 वर्ष लिया जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों। आपके बात करेंगे विधानसभा की, मैंने अभी बता दिया आपको, 5 पे 25 होता है, विधान परिषद 6 पे 30 होता है। सेम टू सेम मैटर संग लोग कहने का मतलब मित्रों लोकसभा और राज्यसभा वाला रहता है, क्योंकि वही चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री मित्रों, प्रधानमंत्री लोकसभा का आपका सदस्य होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि होता है, लेकिन लगभग होता है। अभी तक 4 लोग ही ऐसे हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपके ये रहे मित्रों। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष और उम्र 21 वर्ष। पंचायत के सदस्य, चाहे वो प्रधान हो और सभी लोग, कार्यकाल 5 वर्ष और उनकी न्यूनतम उम्र मित्रों 21 वर्ष लिया जाता है। और यहाँ पर कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है, आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों आपको यहाँ से 1 नंबर में चीज़ें देखने को मिलेंगी। जहाँ पर कन्फ्यूजन हो, कोई मैटर आपको ना समझ में आए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा मित्रों, पुलिस के लिए मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगी। एक्सपीरियंस आप देखेंगे मित्रों कितना प्रश्न कैसे मिला, तो आप विश्वास के साथ में बने रहिए। अभी पॉलिटी का तांडव हो रहा है, पॉलिटी के तांडव के बाद में अभी इसके बाद में आपको पॉलिटी का मैराथन मिलेगा। पॉलिटी के मैराथन के बाद सीधा हम लोग करंट अफेयर पे काम करेंगे, और उतना करंट अफेयर पे काम करेंगे जितने पे हम लोग करंट अफेयर पे काम करके पूरा का पूरा मैटर कंप्लीट कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो मित्रों हम लोग जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,